चलो भाई, आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और एनएलएम के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स में से एक होता है स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो एक बार तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, लेकिन एक बार अपन वापस से देख लेते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल से और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज हम सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? आज के लेक्चर में मेन फोकस क्या रहेगा? स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे पूरे लेक्चर में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्प्रिंग में मैंने तुम्हें बताया था, स्प्रिंग बताओ फोर्स की नेचर कैसी होती है, पुश होती है कि पुल होती है? दोनों हो सकती हैं। स्प्रिंग में जो होता है फोर्स वो दोनों तरह का फोर्स हो सकता है। स्प्रिंग दोनों तरह का फोर्स लगाती है। याद करो मैंने बताया था ना, ये टिट फॉर टैट पे काम करती है। टिट फॉर टैट क्या होता है? जैसे को तैसा। अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये हमें पुश करेगी, अगर हम इसको पुल करेंगे तो ये हमें पुल करेगी, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स में क्या 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 इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए? पुश करेंगे तो पुश, पुश का जवाब पुश से और पुल का जवाब पुल से। हम इसको पुश करेंगे ये हमें पुश करेगी, हम इसको पुल करेंगे ये हमें पुल करेगी। ये सुनो चंटोस, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, किस में है? नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की जो लेंथ है अगर उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे तो बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ कोई छेड़खानी करी नहीं। ये तभी रिएक्ट करती है जब हम इसके साथ क्या करते हैं? छेड़खानी। हमने नेचुरल लेंथ में है मतलब हमने स्प्रिंग की लेंथ के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, कोई छेड़खानी नहीं की मतलब कितना फोर्स लगेगा? 0। कितना फोर्स लगेगा? 0। तो अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी तो कोई फोर्स एक्सर्ट करती है क्या? नो। उस केस में स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? 0 होता है। बहुत अच्छी बात है। अब लेट से मैंने इसको क्या किया? कंप्रेस। क्या किया? कंप्रेस। ऐसे पुश करूंगा तो स्प्रिंग की लेंथ कम होगी कि ज्यादा? अरे इसको पुश करेंगे तो लेंथ कम होगी कि ज्यादा? कम। तो लेट से ये इसकी नेचुरल लेंथ थी और मैंने इसको लिटिल बिट क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। पहले ये वाला एंड पॉइंट यहां पर था, अब ये एंड पॉइंट कहां पर है? यहां पर। तो स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हो गया? लेट से x। x क्या हो गया? चेंज। अरे x क्या हो गया? चेंज। x लेंथ इसकी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज? इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज? डिक्रीज। इधर के लेके गए तो x लेंथ क्या हुई है इसकी? डिक्रीज हुई है। तो हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? पुश। तो इस ब्लॉक पर स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? लेफ्ट की राइट? किधर लगाएगी? लेफ्ट, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? पुश। तो ये इस ब्लॉक को क्या करेगी? पुश। और इस ब्लॉक को किधर पुश कर सकती है? इस डायरेक्शन में। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, बोलो क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स बोलो क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स बोलो क्या होता है? माइनस के एक्स। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। क्या बताता है? हमने एक्स इसको किधर किधर इसकी एक्स में लेंथ चेंज किया? इस साइड। तो फोर्स किधर लगा? एक्स के ऑपोजिट। समझ में आ गई नोट आई बात? बहुत अच्छी बात। अगर हम इसको इलोंगेट कर देते तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? ऐसे। अरे ये सुनो, अगर मैं इस लेंथ को क्या कर देता? इलोंगेट कर देता, लेट से ऐसे लेंथ बढ़ा दी मैंने। इस केस में बोलो मैंने स्प्रिंग को क्या कर लिया? पुल। तो ये वाला एंड पहले यहां था, अब ये वाला एंड कहां पर आ चुका है? यहां। लेट से ये लेंथ कितनी है? x0। अब बोलो इस ब्लॉक पे ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? किधर? अपनी तरफ, क्योंकि हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? पुल। तो स्प्रिंग भी हमें क्या करेगी? पुल। कितना फोर्स लगाएगी बताओ स्प्रिंग फोर्स? क्या कहोगे? माइनस के x0। ये माइनस क्या बता रहा है? वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन, कि जिधर x0 है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। स्प्रिंग फोर्स x0, जो भी x हो, x0 हो, x1 हो, x2 हो, कुछ भी ले लो, उसके क्या लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहली बात, क्या मुझे स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन समझ में आया? स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है ये समझ में आया क्या? इसका एक डिटेल में लेक्चर में पहले भी ले चुका हूं, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि स्प्रिंग फोर्स की नेचर किस तरह से होती है। तो इसका मतलब स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को पुश भी कर सकती है और पुल भी कर सकती है, दोनों तरह की चीज इसके अंदर पॉसिबल होती है। लेकिन स्प्रिंग कब पुश या पुल करेगी ये बताओ? कब करती है ये? जब हम इसके साथ छेड़खानी करते हैं। इसके साथ छेड़खानी करने का मतलब
इसकी लेंथ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब। या तो लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करें या लेंथ को कम करने की। अगर लेंथ को कम करने की कोशिश करेंगे तो फोर्स इस तरह से डेवलप होगा कि वो उस लेंथ को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना। देखो ध्यान से, मैंने इसको ऐसे करा ना, तो ये फोर्स इस तरह से लगेगा कि इसकी लेंथ क्या हो, बढ़े। इसलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। इसको अपन बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होता है ये, कौन सा फोर्स, रीस्टोर। स्प्रिंग में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, ये अपनी पोजीशन को रीस्टोर करना चाहता है। ये अपनी पोजीशन को क्या करना चाहता है, रीस्टोर करना चाहता है। हमने इसको पुल किया, क्या किया, पुल। तो बताओ फोर्स किधर लगाएगा, इस ब्लॉक पे, पीछे की तरफ, क्योंकि ये क्या चाहता है, अपनी नेचुरल लेंथ में जाना। स्प्रिंग जो है वो चाहती है कि वो हमेशा किस में रहे, नेचुरल लेंथ में। स्प्रिंग क्या चाहती है, हमेशा किस में रहे, वो नेचुरल लेंथ में। उसकी नेचुरल लेंथ के साथ हम छेड़खानी करेंगे, हम उसको पुश करेंगे तो वो हमें पुश करेगी, हम उसको पुल करेंगे वो हमें पुल करेगी। और कितने फोर्स से करेगी वो मैंने बता दिया, कितना, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या चीज है बोलो, के क्या होता है बोलो, स्टिफनेस कांस्टेंट। के क्या होता है चिंटू, स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस समझते हो क्या, अरे स्टिफनेस समझते हो क्या, स्टिफनेस क्या होती है बोलो। जैसे स्प्रिंग है, उसकी स्टिफनेस हम कैसे, वो कितनी स्टिफ है, मतलब कितना इजीली उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, वो उतनी कम स्टिफ है। और उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए जितना ज्यादा जोर लगाना पड़े, मतलब वो उतनी ज्यादा स्टिफ है। अरे बोलो जी। और ये जो स्टिफनेस है, क्या ये फोर्स पर डिपेंड करती है या मटेरियल पर डिपेंड करेगी, मटेरियल। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। स्टिफनेस कांस्टेंट है, ये किसकी प्रॉपर्टी है चिंटू, मटेरियल की। किसकी, मटेरियल की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। ये फोर्स पर डिपेंड नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अरे ये सोनो चंटोश। और देखो, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़े एफ का एक्स के साथ, बताओ स्प्रिंग फोर्स का एक्स के साथ, बोलो ग्राफ कैसा आएगा, जल्दी से बताओ। एफ का एक्स के साथ ग्राफ कैसा आएगा, इसको क्लीन कर दूं क्या, बताओ एफ का एक्स के साथ ग्राफ कैसा आएगा, जल्दी बोलो, कैसा आएगा, जल्दी बोलो, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसे। अरे ये सुनो चंटोश, ये लो जी। क्या ये स्ट्रेट लाइन, अरे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कितना है इस केस में, जीरो। सी कितना चिंटू, जीरो। सी जीरो मतलब कहां से पास होगी, ओरिजिन से। और स्लोप हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये एफ एक्स ग्राफ है। अरे ये सोना चंटोश, क्या ये बात समझ में आई क्या। तो मुझे स्प्रिंग फोर्स के बारे में हल्की फुल्की बातें पता चली। अब अपन इस स्प्रिंग का यूज करना सीखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ठीक है। देखो जी, एनएलएम में कैसे यूज होगा ये स्प्रिंग। देखो मैंने कहा एक छोटा सा क्वेश्चन का, मैंने कहा एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, के। ये एम मास है, ठीक है। अरे ये सोनो चंटोश, अब मैंने तुम्हें छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, इफ सिस्टम इज रिलीज्ड देन फाइंड आउट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। क्या पूछा है मैंने, बोलो क्या क्वेश्चन पूछा है, चेंज इन लेंथ व्हेन m इज इन इक्विलिब्रियम। m किसमें चिंटू, इक्विलिब्रियम में हो, उस केस में बताओ इसकी लेंथ में कितना चेंज होगा। बताओ जी फटाक, जल्दी से सोचो सोचो सोचो। पहली बात बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स कितना हो, जीरो। नेट फोर्स कितना हो, जीरो। सोच, मैंने सिस्टम को रिलीज करा, मतलब पहले मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा था, पहले मैंने इसको क्या कर रखा था, ऐसे पकड़ रखा था, और मैंने अब इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। जो ही मैं इसको छोड़ूंगा, बताओ इस पे नेट फोर्स जीरो है कि नॉन जीरो। क्यों नॉन जीरो है बताओ, क्योंकि इसके मास है तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, mg। तो मैंने जब रिलीज करा तो बताओ क्या ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्या ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है बोलो, क्योंकि इस पे नेट फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, mg। अरे इस पे नेट फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, mg, मतलब ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी,
राइट, जब इस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो। जब इस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो। इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg। तो इस पे कोई फोर्स लगना चाहिए जो किधर लगे, ऊपर की तरफ, और कितना लगे, mg, ताकि नेट फोर्स कितना हो, जीरो। अब ऊपर की तरफ फोर्स इस पे लगा कौन सकता है, अरे कौन, इसके साथ और कौन अटैच्ड है, स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग इस पे ऊपर की तरफ फोर्स कब लगाएगी, सोचो, ऊपर की तरफ लगाना मतलब स्प्रिंग इसको क्या करे, पुल। इसका मतलब ये इस ब्लॉक को कब पुल करेगी, जब ब्लॉक इसको क्या करेगा, पुल। पुल मतलब ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे। तो ये क्या, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या, नहीं। हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, हम कहेंगे नहीं भाई साहब, लेट्स से ये भाई साहब एक्स नॉट नीचे आ गया, इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर कर देते हैं। लेट्स से कितना नीचे आ गया, एक्स नॉट, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तभी तो ये इसको पुल करेगी। तो ये मास कितना है भाई साहब, बोलो m। तो उसके ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अगर इक्विलिब्रियम हमें रखना है, इक्विलिब्रियम रखना है, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। अरे ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, बोलो, इसकी लेंथ में कितना चेंज होगा, अरे यहां पे था ना ये, अब यहां पे पहुंच गया, मतलब इतनी लेंथ में चेंज हुई है। तो लेंथ में चेंज कितना हुआ, बोलो, के एक्स नॉट, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, mg। माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, वो तो हमने ऑटोमेटिकली कंसीडर कर ली, ऊपर की तरफ है। अरे माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, वो तो हमने कह ही दिया कि स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। अरे ये सोना चिंटोश, तो बताओ एक्स नॉट कितना आएगा, mg बाई के, खत्म। यही हमसे पूछा था कि बताओ लेंथ में कितनी चेंज होगी जब ये इक्विलिब्रियम में होगी। अरे यस और नो, समझ में आया क्या, तो फटाक दे से डायग्राम बना के सॉल्व कर लो जल्दी से। अब ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हम और करेंगे, करो जी जल्दी से छापो इसको, 30 सेकंड का टाइम है। चलो चलो करो करो जल्दी से। हो गया क्या, एक सेकंड बस, एक छोटा सा काम था। अरे यस संतोष, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी, लो करो जी। मैंने एक स्प्रिंग को ऐसे रख रखा है, इस समय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, इस समय नेचुरल लेंथ में है। मैंने क्वेश्चन फिर से बोला, सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम इज रिलीज्ड, फाइंड आउट कंप्रेशन व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। हमें क्या निकालना है, कंप्रेशन निकालना है। किस समय कंप्रेशन निकालना है, बोलो, व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। करो जी, करो, शाबाश, करो करो, 1 मिनट का टाइम है। बोलो जी, mg, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। हमने इसको रिलीज किया, हमने इसको क्या किया, रिलीज। क्या इस समय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, हाँ। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, बोलो, इस साइड में क्या लग रहा है, mg, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल।
अरे यस और नो चंटोस? तो इसमें इस समय बताओ नेट फोर्स कितना है इस स्प्रिंग पे? इस समय नेट फोर्स कितना है? इस इंस्टेंट पे जब मैंने रिलीज करा उस इंस्टेंट पे नेट फोर्स कितना है? mg sin थीटा ही है क्या? बोलो क्यों? क्योंकि नॉर्मल को तो किसने कैंसिल कर दिया? नॉर्मल mg का इधर कंपोनेंट आएगा, बोलो कितना आएगा? mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा? इधर ही आएगा ना, mg sin थीटा। तो नॉर्मल को तो किसने बैलेंस कर दिया? mg cos थीटा ने। और mg के हम कंपोनेंट ले लिए, मतलब एक ही कंपोनेंट बचा, बोलो कौन से वाला? mg sin थीटा। वो इस पे किधर लग रहा है? ब्लॉक पर, नीचे। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब इसके इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगना चाहिए? नीचे लगना चाहिए कि ऊपर लगना चाहिए? ऊपर। इस पे ऊपर कब लगेगा? जब ब्लॉक किधर आए, नीचे या ऊपर जाए? नीचे। क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगाएगी? ऊपर। हम इसको पुश कर रहे हैं तो ये भी हमें क्या करेगी? पुश। पुश ही तो करवाना है हमें। तो हम कहेंगे कि भाई साहब लेट से इक्विलिब्रियम यहां पर आके आया, तो यहां से यहां तक वो कितने डिस्टेंस चल गया? x नॉट। अरे बोलो, तो इस इंस्टेंट पे इस साइड में कितना फोर्स लग रहा होगा? kx नॉट। और mg sin थीटा तो अभी भी कितना लग रहा होगा? mg sin थीटा। उसका तो लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है। और इक्विलिब्रियम है इसलिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो क्या कह दोगे? kx नॉट इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो x नॉट कितना आ जाएगा? बोलो mg sin थीटा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अपॉन के। बोलो जी। अरे बोलो, हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। मैंने ऐसे लटका दिया, जल्दी से बताओ। इक्विलिब्रियम में बोलो इसमें कंप्रेशन होगा कि इलोंगेशन? मन में सोचना है। कंप्रेशन, इलोंगेशन। और जल्दी से बताओ इक्विलिब्रियम में कितना इलोंगेशन होगा? पेन चलाने की जरूरत है क्या ऐसे क्वेश्चन में? फिर भी लिख लो। फाइंड आउट इलोंगेशन इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट इलोंगेशन इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम फिर से कहेंगे भाई साहब नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? mg। इसका इधर कंपोनेंट क्या है? mg sin थीटा। तो इस पे नेट फोर्स जीरो करना है तो इस mg sin थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगना चाहिए। और वो कौन लगा सकता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग अपनी तरफ फोर्स कब लगाएगी? स्प्रिंग अपनी तरफ कब फोर्स लगाती है? स्प्रिंग अपनी तरफ कब फोर्स लगाती है? जब उसकी लेंथ बढ़े या कम हो? जब लेंथ बढ़े। लेंथ बढ़े मतलब किधर आएगा? नीचे। अरे ये सुनो चंटोश, तो हमने मान लिया कि जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो यहां तक आ चुका है ये ब्लॉक, ऐसे। अरे ये सुनो चंटोश, तो यहां से यहां तक उसका गैप कितना हो चुका है? x नॉट। तो अब ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? kx नॉट। वही किसके इक्वल आ जाएगा? mg sin थीटा। तो x नॉट की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी आ जाएगी? mg sin थीटा बाई k। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नहीं कर पाओगे यार। कर लोगे क्या? नेक्स्ट देखो। टाइमर चल रहा है। टाइमर लिखो जी। अगला क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ये लो जी। फिर से मेरा क्वेश्चन यही है। फाइंड आउट। पहले बात बताओ, ये इक्विलिब्रियम में कब आएंगे? जब ये ऊपर जाएं कि नीचे? ऊपर की नीचे, राइट? मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट। अब इसमें दो क्वेश्चन है, टेंशन एंड इलोंगेशन in each spring if system is in equilibrium। करो जी। क्वेश्चन ये है, हमें टेंशन और इलोंगेशन दोनों बताना है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है तो। अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हर ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। मतलब हर ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। तो बताओ भाई साहब, करो, शाबाश।
करो करो। किसमें? पूरे में क्या मतलब होता है ना? हर स्प्रिंग में बताओ, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। हर स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन है? गलत। इसमें से एक सही है, एक गलत है। m2g/x तो निकाला क्या है? तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जी, हम किसका एबीडी बनाएंगे? m2 का। हम कहेंगे नीचे की तरफ कितना फोर्स? m2g। और इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग इस पे किधर फोर्स लगा रही होगी? ऊपर, क्योंकि तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है। हमने मान लिया कि भाई साहब इसमें इलोंगेशन है x2, सेकेंड स्प्रिंग है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? x2। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो नेट फोर्स 0 मतलब k2x2 इज इक्वल टू वॉट? m2g। तो x2 कितना आ जाएगा भाई साहब? m2g/k2। क्या आ जाएगा? m2g/k2। ये तो आ गया इसमें। अब हम किसका एबीडी बनाएंगे? m1 वाले का। अच्छा, इसके अंदर टेंशन बताओ कितना है? इस स्प्रिंग में कितना है? m2g। अरे कितना है? m2g, क्योंकि तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। नहीं समझे क्या? अच्छा, अब हम बनाएंगे m1 वाले ब्लॉक का। बताओ नीचे की तरफ कितना फोर्स? m1g। अब ध्यान से देखो, ये वाली स्प्रिंग, अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी स्प्रिंग की जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी। स्प्रिंग के दोनों एंड पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद है मैंने बताया था, स्प्रिंग के दोनों एंड पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है? ऑपोजिट। अगर इस पर किधर लग रहा है? ऊपर, तो इस पे किधर लगाएगी वो? नीचे। तो इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे। और बोलो कितना लग रहा होगा? k2x2। क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। मासलेस है तो हर एक पॉइंट पर फोर्स क्या होगा? सेम। हर पॉइंट पर फोर्स क्या होगा? सेम। अरे यस और नो चंटोश? और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? हम कहेंगे k1x1। अरे यस और नो चंटोश? सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं। बच्चों को ये लगता है कि k2x2 इस पे किधर लग रहा होगा? ऊपर। तो समझ गए? जो ही दिमाग में डाउट आए क्या सोच लेना है? दोनों एंड पे फोर्स किधर लगाना है? ऑपोजिट। ठीक है जी। लो जी, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो k1x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो बोलो, m1g प्लस k2x2। बताओ k2x2 की वैल्यू कितनी है उस इक्वेशन से? m2g। तो क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू जी। तो x1 कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन k1। अरे यस और नो भाई साहब? समझ में आई? नोट आई बात? आ गई क्या? और इसमें टेंशन बताओ कितना है? इसमें टेंशन बताओ कितना है? m1 प्लस m2 इंटू जी, m1g प्लस m2g। नहीं समझे? पक्का क्या? हम वैसे भी समझ सकते थे। कैसे समझ? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पूरे को नीचे वाले, जहां टेंशन निकालने था उसके नीचे के हिस्से को अलग मान लेते हैं। अरे कल बताया था ना। और ये इक्विलिब्रियम में है ही, मतलब एक्सेलेरेशन कितना है? 0। तो उसके नीचे नीचे कितना फोर्स लग रहा है? m1g प्लस m2g। तो ऊपर सिर्फ टेंशन क्या लगेगा? और ये फोर्स कैसा बन जाएगा? इंटरनल। अरे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे इंटरनली एक दूसरे पे लगा रहे, वो फोर्स कैसा हो गया? इंटरनल। नहीं समझ में आई बात यार तुम लोगों को? आ गई क्या? पक्का? एक क्वेश्चन और दूं क्या? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार पेन नहीं चलाना है। क्या नहीं चलाना है? पेन। बिना पेन चलाए आंसर देना, डेटा के साथ दे रहा हूं। 2 kg, 5 kg, 1 kg। ठीक है? पेन चलाना ही नहीं है। के है 100 न्यूटन पर मीटर, इसमें के है 50 न्यूटन पर मीटर, इसमें के है 100 न्यूटन पर मीटर। पहली बात तो ये बता दो, इक्विलिब्रियम के टाइम पर हर एक स्प्रिंग में कितना टेंशन होगा? इक्विलिब्रियम के टाइम पर, इक्विलिब्रियम है, ब्लॉक्स आर इन
इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना है? जीरो, मतलब एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। जल्दी से बता दो, हर स्प्रिंग में कितना टेंशन है? जल्दी बताओ, इसमें कितना है? पेन नहीं चलाना, अभी बताया था मैंने। बोलो इस पे कितना है? 10। इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा हो? 1 इंटू जी। 1 इंटू जी कितना होता है? 10। अरे बोलो, यहां पे टेंशन निकालना है तो क्या करेंगे? बोलो, इस पूरे को सिस्टम मान लेंगे तो कितना लग रहा होगा? 60। तो ऊपर भी कितना लग रहा होगा? 60। यहां टेंशन निकालना है तो अपन इस पूरे को क्या मान लेंगे? सिस्टम। सिस्टम पे सिर्फ ये फोर्स तो कैसा बन गया? इंटरनल। ये फोर्स भी कैसा बन गया? इंटरनल, क्योंकि सिस्टम का एक हिस्सा दूसरे पर लगा रहा है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे लग रहा है। बोलो कितना? 20, 50, 10। अरे एम इंटू जी तो कितना हो गया? 80। पेन चलाने की जरूरत है क्या? अरे बता दो, है तो नहीं है ना? पेन चलाने की जरूरत नहीं है ना? तो यहां बताओ कितना टेंशन? कितना? 80। यहां पर क्योंकि इसके नीचे नीचे का देख लो, एम जी कितना है? 5 और 1 कितना है? 6। तो कितना आ जाएगा? 60। और यहां पे टेंशन कितना? 10। तो इस जगह टेंशन बोलो कितना है? 10। इस जगह टेंशन बोलो कितना है? 60। और इस जगह बोलो टेंशन कितना है? 80। क्या हमें पेन चलाने की जरूरत है क्या? नहीं। अब मैं तुमसे पूछ लेता, हर एक में इलोंगेशन भी बता दो जल्दी से। हर स्प्रिंग में इलोंगेशन बता दो। बोलो जी, हर एक स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन बता दो। बोलो। सबसे ऊपर वाले में कितना? कैसे? अरे टेंशन इज इक्वल टू के एक्स। अरे स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। इसमें स्प्रिंग फोर्स है कितना? 80 इज इक्वल टू 100x। तो x कितना आ जाएगा? 80/100, मतलब 0.8। इसमें बताओ कितना इलोंगेशन है? तुम क्या कहोगे? टेंशन कितना है? 50 अपॉन, सॉरी टेंशन कितना था? 60 अपॉन 50, तो कितना आ जाएगा? 1.2। यहां टेंशन बताओ कितना है? 10 अपॉन 100, कितना आ जाएगा? 0.1। नहीं समझे? ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। बताओ ऐसे क्वेश्चन क्या पेन बिना चलाई कर लेंगे? क्या 5-5 मिनट के क्वेश्चन है कि 5-5 सेकंड के? कर लोगे? एकदम पक्का? 5 सेकंड में करोगे अगला क्वेश्चन? कर दोगे? चलो नेक्स्ट करो। ये लो जी, जल्दी से बता दो। के है 100 न्यूटन पर मीटर और इसका के है 50 न्यूटन पर मीटर। पहली बात तो टेंशन बता दो। टेंशन एंड इलोंगेशन बताना है। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है ये। जल्दी से बताओ, पेन नहीं चलाना बस। टेंशन बता दो भाई साहब। टेंशन बताओ इसमें कितना होगा? पेन नहीं चलाना है। बोलो जी। अरे सिंपल सी बात है, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा? mg। mg मतलब 5 इंटू जी। जी कितना है? 10। 50। 50 का इधर कंपोनेंट बोलो कितना आएगा? 50 साइन 37, तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे अगर इधर 30 लग रहा तो ऊपर भी कितना लगना चाहिए? 30। मतलब इस वाली स्प्रिंग में कितना टेंशन होना चाहिए? इसको मैं T1 बोल रहा हूं, बोलो कितना होना चाहिए? 30। अब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा। इस पे इधर कितना लग रहा है? 20। बोलो 20 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 20 साइन 37, तो वो कितना हो जाएगा फिर से? 12। अरे कितना हो जाएगा? 12। तो इसका एफबीडी बनाऊंगा मैं ऐसे, ये 12 है। इस पे इधर की साइड कितना लग रहा है? बोलो, ये 2 kg था ना ये। अरे कितना था? 2 kg। इस पे इधर कितना लग रहा है? 12।
और ये स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है वो कितना है 30। अरे ये वाली स्प्रिंग बताओ, इस एंड पे फोर्स अगर इधर है तो इस एंड पे फोर्स किधर होगा, ऐसे। अरे ऐसे होना संतोष। तो इस वाले में बताओ कितना टेंशन होगा T2 अगर इक्विलिब्रियम में है तो 42। कितना होगा 42। तो हमें टेंशन पता चलेगा, इलोंगेशन कितना हो जाएगा अपॉन के, तो 42 अपॉन 50। अरे बोलो तो कितना आ जाएगा 0.21। और ये कितना आ जाएगा बोलो 30 अपॉन 100 0.3। इसमें 0.84 डबल होगा ना, हाफ है ना 50। अरे ये सोना संतोष क्लियर है क्या? क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? क्या पेन चलाने की आवश्यकता है हमें? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। तो ये क्या छोटे छोटे हमें स्प्रिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आए, कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्रिंग फोर्स को कैसे यूज करते हैं, समझ में आया क्या? अब हम थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं। हम क्या देखते हैं, कई बार क्या करता है, जैसे स्प्रिंग होता है उसका कॉम्बिनेशन बना देता है वो। जैसे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज पैरेलल, अरे पढ़े थे ना, तो वैसे लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इसकी मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई इसलिए मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। क्या लिखोगे बोलो? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है जी। वही पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? सीरीज। सीरीज में मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, इसके साथ एक दूसरी स्प्रिंग जोड़ दी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ और है, ये स्प्रिंग जोड़ दी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ और है, और ये एक ब्लॉक है, ठीक है क्या? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K1, इसका कितना है K2, और इसका कितना है K3, और हमने इसको रख दिया किसी सरफेस पे। अरे ये सोनो जेंटोश क्लियर है कि नॉट क्लियर? ठीक है, ये तीन स्प्रिंग है। बोलो लेट्स से मैं इसको F4 से इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा हूं F, कितना फोर्स लगा रहा हूं F। जब अच्छा याद करो, रजिस्टर के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। रजिस्टर जब सीरीज में होता था तो बताओ उसमें क्या चीज थी जो सेम रहती थी? करंट। क्या चीज थी जो सेम रहती थी? ऐसे ही जब स्प्रिंग तुम्हारे सीरीज में होते हैं तो हर स्प्रिंग में फोर्स सेम होता है। क्या सेम होता है? जितना फोर्स इस स्प्रिंग पे लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस स्प्रिंग पे लग रहा होगा। और ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि ये मासलेस है, ये स्प्रिंग कैसी है? मासलेस। स्प्रिंग हम जितनी मान के चलते हैं, कैसी मान के चलते हैं? मासलेस। अगर ये मासलेस है तो किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो यहां फोर्स लेट से मान लो अलग अलग लगता, इधर फोर्स क्या लगता F2, और मैं इस छोटे से हिस्से को स्टडी करता तो नेट फोर्स आ जाता। नेट फोर्स क्या होता बोलो? F1 माइनस F2, और मैं इसको लिखता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पोर्शन का मास कितना है? 0। अरे इस पोर्शन का मास कितना है? 0। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? F2। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो जी। इसका मतलब जब स्प्रिंग सीरीज में होंगी तो उसमें क्या चीज है जो सेम रहेगी? फोर्स। क्या रहेगा? सेम फोर्स। तो इस पॉइंट को लिख लो। पहली बात, सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोलो? फोर्स क्या रहेगा सब में? सेम। ठीक है जी, फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फोर्स क्या रहेगा इसके अंदर? सेम रहेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, ध्यान से देख, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, धीरे धीरे करके ले जा रहा हूं मैं इसमें, ठीक है? तो बताओ सब के अंदर इलोंगेशन सेम होगा कि अलग? बोलो इलोंगेशन सेम होगा कि अलग? बोलो क्यों? स्टिफनेस कांस्टेंट सबका क्या है? अलग। F इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? KX। K सबका क्या है? अलग अलग। तो X भी क्या होगा? अलग अलग। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सीरीज में होंगे तो इलोंगेशन सबका अलग अलग होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सबके K सेम भी तो हो सकते थे। अरे सबके K सेम भी तो हो सकते थे। उस केस में इलोंगेशन सबका क्या होता? सेम, क्योंकि K की वैल्यू भी क्या है? सेम। F भी क्या है? सेम। तो X भी क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। किस बात पर डिपेंड करेगा? स्टिफनेस कांस्टेंट। लेकिन फोर्स हमेशा क्या रहेगा? सेम।
वो स्टिफनेस कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस लाइन को लिख लेना। क्या लिखोगे इस लाइन को, बोलो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मे और मे नॉट बी सेम। सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, तीसरे नंबर की बात। कौन से नंबर की बात? तीसरे नंबर की बात। अब मैं निकालूंगा इसका इक्विवेलेंट। क्या निकालूंगा? इक्विवेलेंट। मैंने तुम्हें एक बार पहले भी बताया था इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। सबको हटा दो और एक अकेली स्प्रिंग को लगा दो, इफेक्ट क्या रहे? सेम। तो हम बोलते हैं वो उसका क्या है? इक्विवेलेंट। वो उसका क्या है? इक्विवेलेंट। मतलब इन तीनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है? अगर मैं इस पे F फोर्स लगा रहा हूं तो लेट से इसके अंदर इलोंगेशन कितना है? x1, इसमें कितना होगा? x2, इसमें कितना होगा? x3। अरे ये सोना चंटोश। और उसकी जगह मैं क्या करूं भाई साहब? एक सिंगल स्प्रिंग लगा दी। क्या लगा दी? एक सिंगल स्प्रिंग। और इस पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस पे मैं क्या लगा रहा हूं? वही फोर्स लगाऊं। लेट से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K इक्विवेलेंट। तो जितना इलोंगेशन ये तीनों मिलकर दे रहे थे उतना ही इलोंगेशन ये अकेला दे, तब तो वो उसका इक्विवेलेंट है। नहीं समझे भाई साहब? है पक्का क्या? पक्का क्या? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इन सब को हटा दो और उसकी जगह इसको लगा दो, इफेक्ट क्या रहेगा? सेम। और इसमें इफेक्ट क्या है? हम फोर्स लगा के क्या इफेक्ट लेकर आ रहे हैं इसमें? टोटल इलोंगेशन चेंज कर रहे हैं। अरे ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जितना पहले इसमें हो रहा था इसमें भी क्या होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए। नहीं समझे यार? नहीं समझे क्या? पक्का? इसका मतलब इफेक्ट क्या है? अगर ये x1 चला, इसमें इलोंगेशन x2 हुआ, इसमें x3 हुआ और इसमें लेट से कितना होगा? x। तो x किसके इक्वल होना चाहिए? तुम क्या कहोगे? x होना चाहिए सर x1 प्लस x2 प्लस x3। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो होता है इक्विवेलेंट का मतलब। अरे यही तो होता है इक्विवेलेंट का मतलब। परफेक्ट। x1 बोलो कितना होगा? तुम क्या कहोगे? F अपॉन K1। अरे इस स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा? जल्दी से बताओ। इसमें फोर्स कितना है? F। तो क्या कहेंगे? K1 x1। तो x1 की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? तुम क्या कहोगे? F अपॉन K1। तो ये क्या आएगा? F अपॉन K1। x2 बोलो कितना होगा? F अपॉन K2। और ये कितना होगा बोलो? F अपॉन K3। अरे ये सोना संतोष। और इस वाले डायग्राम से देखे तो x क्या होना चाहिए? फोर्स तो हम सेम ही लगाएंगे तभी तो इक्विवेलेंट कर सकते हैं। बोलो कितना होगा? F अपॉन K इक्विवेलेंट। नहीं समझे? सबसे क्या कट गया? F F F। तो बोलो क्या आंसर आ गया? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। जबकि रजिस्टर में याद करो कैसा आता था? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें वो आंसर आया जो उसके पैरेलल में आता था। अरे ये सोना चंटोश, तो कर लो इसको जल्दी से। x1 क्या है? इलोंगेशन इन फर्स्ट स्प्रिंग। x2 क्या है? इलोंगेशन इन सेकेंड स्प्रिंग। x3 क्या है? इलोंगेशन इन थर्ड स्प्रिंग। तो अगर हम तीन स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ें, इससे अच्छा है हम एक ऐसी स्प्रिंग ले लें जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना ले लो, तो दोनों वही इफेक्ट देंगे। ये अकेली स्प्रिंग वही इफेक्ट देगी जो तीनों स्प्रिंग मिलकर दे रहे थे। यही तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है। बोलो जी, पक्का क्या? ओके जी, तो ये लिख लो। ये क्या आ गया? सीरीज। अब जल्दी से ऐसे दिमाग लगा के पैरेलल करो। मिटा दूं क्या? मिटाऊं? पैरेलल का करो, ट्राई करो पैरेलल का। है? हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। बस ऐसे ही तो दिमाग लगाना है तुम्हें। शाबाश।
पैरेलल का मतलब ये हो गया, बातें नहीं चिंटू, बातें नहीं, K1 K2 K3। इसमें बोलो क्या चीज है जो सेम रहेगी, कंप्रेशन या इलोंगेशन, वो क्या होगा, सेम, क्योंकि एंड पॉइंट सेम है ना दोनों, इधर वाला एंड पॉइंट भी सेम है सबका और इधर वाला भी क्या है, सेम। अब हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो सब में लेंथ में क्या कंप्रेशन होगा, सेम, या मैं इसको आगे की तरफ इलोंगेट करूंगा तो सबकी लेंथ में कितना चेंज होगा, सेम। तो कंप्रेशन या इलोंगेशन क्या रहेगा, सेम। व्हाट अबाउट फोर्स, फोर्स बोलो क्या होगा, फोर्स में और मे नॉट बी सेम। सेम कब हो सकते हैं और अलग अलग कब होंगे, सोचो अगर इलोंगेशन सेम है तो इसमें फोर्स कितना होगा, K1x, इसमें कितना होगा K2x, और इसमें कितना होगा K3x। अरे होगा कि नहीं होगा चिंटू, होगा ना। इसका मतलब फोर्स क्या हो गई, अलग अलग, लेकिन K1 K2 K3 तीनों इक्वल होते तो इसमें भी फोर्स कितना Kx, इसमें भी कितना Kx, इसमें भी कितना Kx, तो उस केस में फोर्स क्या हो जाते, सेम। बोलो जी यार, समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, आ गया क्या, अच्छा। इफेक्ट बोलो इसके अंदर क्या होगा, इसमें इफेक्ट क्या है, नेट फोर्स, अब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं लेट से x, इसमें क्या कंप्रेशन किया x, तो नेट फोर्स क्या रहना चाहिए, जितना ये तीनों स्प्रिंग मिलकर दे रही हैं उतना ही फोर्स वो अकेली देनी चाहिए। अरे वही m मास है, अगर मैं इसको लेट से x इलोंगेट किया, इसको भी मैं कितना इलोंगेट करूं x, तो दोनों में फोर्स क्या आना चाहिए, सेम। यहां फोर्स लेट से कितना है F1, यहां कितना है F2, तो F1 और F2 क्या होनी चाहिए, सेम। F1 बोलो कितना फोर्स होगा, K1x प्लस K2x प्लस K3x, और यहां पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो कितना है, K इक्विवेलेंट, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, K इक्विवेलेंट इनटू x, x हर जगह से कट गया, तो बोलो K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K3, K1 प्लस K2 प्लस K3, ये लो जी, K1 प्लस K2 प्लस K3। समझ तो आ नहीं रहा यार तुम लोगों को, है जी, आ गया क्या। तो मतलब स्प्रिंग अगर पैरेलल में होंगी तो K इक्विवेलेंट क्या होगा उसका, K1 प्लस K2 प्लस K3, क्या होगा K1 प्लस K2 प्लस K3। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे इसमें बेस्ड, मान लो मैं एन आइडेंटिकल स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ूं तो बताओ उसका K इक्विवेलेंट कितना होगा, सोचो, ये मिटा दूं ना, क्लियर कर दूंगा इसको, क्लियर कर दूं, लिखो क्वेश्चन लिखो, एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोलो K इक्विवेलेंट कितना होगा, कितना होगा बोलो, क्या होगा K बाई एन, कैसे, अरे सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k, और कितने टाइम्स होगा ये, n टाइम्स, क्योंकि n स्प्रिंग है, तो ये कितना हो जाएगा n/k, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो, K बाई एन, K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, K बाई एन, नहीं समझे। और n आइडेंटिकल स्प्रिंग को अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो बोलो, लिख लो, n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, nk। ठीक है क्या,
अरे ठीक है क्या? अच्छा सुनो ध्यान से। अब मान लो मैं स्प्रिंग को कट कर देता हूं, स्प्रिंग को क्या कर देता हूं, स्प्रिंग को क्या कर दिया, कट। और मैं तुमसे कहूं स्प्रिंग को कट कर दिया, तो बताओ उसके स्टिफनेस कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? पड़ता है। अगर स्प्रिंग को कट कर देंगे तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो लिखो इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन स्टिफनेस कांस्टेंट। तुम खुद सोच के देखो, अगर हम स्प्रिंग बहुत बड़ी लेते हैं तो उसको खींचना क्या रहता है? आसान। और वो स्प्रिंग छोटी हो तो उसको स्ट्रेच करना क्या रहता है? टफ। तो अगर हम स्प्रिंग की लेंथ को चेंज करें तो उसके स्टिफनेस कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है। तो हेडिंग लिखो, क्या लिखोगे? इफेक्ट ऑफ कटिंग ऑन स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है जी, ऑन स्टिफनेस कांस्टेंट। बेसिकली हम कैसे निकालते, सो ध्यान से। मान लो कोई एक स्प्रिंग थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था के, और इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? एल। मैंने इसको तोड़ दिया, एक हिस्से को L1 लेंथ में, दूसरे को L2, तीसरे को L3। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? L1, ये कितनी है? L2, ये कितनी है? L3। तो हमसे कई बार पूछ लेता है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। लेट्स, इसको बोल दिया K1, इसको बोल दिया K2, इसको क्या बोल दिया? K3। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? हम कहते हैं K इंटू एल होता है, ये कांस्टेंट होता है। K इंटू एल क्या होता है? कांस्टेंट। बताओ क्यों? फोर्स क्या रहता है भाई साहब? सेम। अरे ये सुनो चिंटूस, तो K इंटू एल क्या रहता है? K इंटू एल क्या रहता है? कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं K इंटू एल इज इक्वल टू K1L1 इज इक्वल टू K2L2 इज इक्वल टू K3L3। ऐसे कितने ही हो चाहिए, हम यहां से निकाल लेंगे। जैसे मुझे K1 निकालना है तो K1 क्या होगा बोलो? K इंटू एल बाई L1। K2 निकालना तो क्या कहूंगा? K इंटू एल बाई L2। समझ नहीं आया यार तुम्हें? अरे आ गया क्या? ऐसे किसी का भी मैं क्या निकाल सकता हूं? स्टिफनेस कांस्टेंट। तो लिख लो, स्टिफनेस कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे? स्टिफनेस कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं? हम स्टिफनेस कांस्टेंट किस तरह से निकालते हैं? देखो, यहां से निकालेंगे। स्टिफनेस कांस्टेंट स्प्रिंग का हम इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से हम स्टिफनेस कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है जी, के एल इज इक्वल टू K1L1 K2L2, इस तरह से। अब मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊं इसमें बेस्ट, हल्के फुल्के। मैंने कहा एक स्प्रिंग है, एल लेंथ की थी, इसको मैंने कट करके इस रेशियो में कट किया है स्प्रिंग को, 2:3 में। किस में कट किया है? 2:3 में। फाइंड आउट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। लिखो, spring is cut, spring is cut into two parts. Ratio of the length of two parts is 2:3. Find out spring constant of each part. Find out spring constant of each part. Find out spring constant of each part. करो जी। ओके,
5k/2 एंड सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है, हैं? के इक्विवेलेंट निकाल के देखा इसको, k1 k2 अपन k1 प्लस k2 से। एक बार इसका जो तुमने निकाला ना k1 k2, इसको इसका इसकी वैल्यू निकालो, k1 k2 अपन k1 प्लस k2, मल्टीप्लीकेशन अपन सम निकालो, कितना आएगा इसका? वन नहीं आ रहा होगा, k आ रहा होगा। k1 k2 अपन k1 प्लस k2 निकालो, इसका कितना k आ रहा है, तो मतलब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि सोचो ध्यान से कैसे, मैं इन दोनों को वापस सीरीज में ऐड कर दूं तो वापस स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाना चाहिए, k। नहीं समझे? तो हम एग्जाम में इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कि हमने गलत करा है कि सही करा है। अभी मैंने बताया भाई साहब, पहले वाले की लेंथ बताओ कितनी होगी, टोटल लेंथ कितनी थी l, पहले वाले की लेंथ कितनी होगी बोलो, 2:3 है ना, तो 2/5 इंटू एल। अरे पहले पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 2/5l, दूसरे की कितनी होगी, 3/5l। अरे तभी तो 2:3 में आएगा, रेशियो तो आता ही है निकालना। तो हम क्या कहेंगे, KL इज इक्वल टू K1 L1, तो KL K1 L1 कितना हमारा 2/5l, तो L से L क्या हो गया, कट गया, तो K1 कितना आ गया 5/2K। ऐसे ही हम क्या कहेंगे, KL इज इक्वल टू K2 L2, K2 हमारे निकालना है, L2 कितना है 3/5l, तो L से L क्या हो गया, कट गया, तो K2 कितना आ जाएगा 5K/3। अब सोच अगर इन दोनों टुकड़ों को वापस जोड़ने पर सेम स्क्रीन बन जाएगी ना भाई साहब, मतलब दोनों को सीरीज में जोड़ने पे वापस वही तो स्प्रिंग बन गई, तो उसका इक्विवेलेंट कितना आ जाना चाहिए, k के इक्वल आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे निकालेंगे सीरीज के अंदर, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये किसके इक्वल आना चाहिए, k। अगर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अरे यस और नो, पक्का क्या, पक्का, एकदम पक्का। नेक्स्ट, क्या इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? स्प्रिंग का खेल थोड़ा थोड़ा समझ में आया, सीरीज पैरेलल कट करने का क्या इफेक्ट होता है, ये सब समझ में आया क्या? इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो जिसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस, जिसका नाम क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। ये देखो जी, स्प्रिंग बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना, तराजू, तराजू को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस। अरे यस और नो, जो दोनों साइड को क्या करती है, बैलेंस। हमें किसी चीज को मेजर करना होता है तो अपन क्या यूज करते हैं उसके लिए, बैलेंस। बैलेंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वेइंग मशीन बोलते हैं, अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, उनमें से वन ऑफ दैट इज व्हाट, स्प्रिंग बैलेंस। क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस। इसमें क्या होता है, अगर तुमने कभी देखा है, जैसे मान लो ये बड़ी बड़ी जगह पे आप जाते हो जहां पर मतलब क्विंटल में माल बिकता है, तो तराजू थोड़ी ना रखते हैं कि भाई एक धर्म काटा, धर्म काटा अलग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, धर्म काटा वेइंग मशीन टाइप है, नॉर्मल पे बेस है वो, उसको कोई स्प्रिंग से थोड़ी लटकाते, ट्रक में सामान गया, अरे तो वो वेइंग मशीन है, उसमें नॉर्मल काम में आता है। अरे वो स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, वो वेइंग मशीन है, बताता हूं उस पे, रुक तो सही। अरे बोलो जी। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग बताता है, जैसे क्या करे, जैसे ये रखा, जैसे इसमें मैंने 10 kg लटका दिया, नहीं, इसको सिर्फ इससे मतलब है कि इसमें टेंशन कितना है। स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग बताता है, उसको इस मास से मतलब नहीं है, कभी तुम सोचो वो इसकी वैल्यू बताता है, हैं? फोर्स तो और भी लग सकते हैं, मैं 5 न्यूटन और अलग से लगा दूंगा, तो क्या वो उसकी रीडिंग थोड़ी ना बताएगा, नहीं। अरे नहीं नहीं, मास बढ़ जाएगा, 10 kg है, मैं इस पे 2 न्यूटन लगाऊंगा, इसका मास 12 किलो हो जाएगा ना, नालायक। तो मास थोड़ी ना बढ़ा, वो तूने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है, मास तो 10 किलो का तू है, तेरे को लटका दिया, मैं तेरे पे फोर्स लगाऊं। मैं तेरे पे फोर्स लगाऊं, नालायक, अंदर अंदर क्या दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, डांट रहा है मेरे को, डांट थोड़ी रहा हूं, समझा रहा हूं। तेरे को स्प्रिंग बैलेंस पे ऐसे पकड़ के लटका दिया और फिर मैं तेरे सर पे वो लगाऊं वजन, तो तेरा मास चेंज हो गया क्या? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, ये मास की रीडिंग नहीं देता, ये सिर्फ किसकी रीडिंग देता है, टेंशन की।
ठीक अरे समझ में आ रहा है क्या? स्प्रिंग बैलेंस कौन सी रीडिंग देता है? टेंशन। स्प्रिंग बैलेंस टेल्स व्हाट? टेंशन। स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है? टेंशन बताता है। क्या बताता है? टेंशन। अगर न्यूटन में आंसर हो तो हम क्या क्या कहेंगे? टेंशन बताता है। और अगर आंसर केजी में दे रखा हो तो वो बताएगा टी बाई जी। क्या बताएगा? टी बाई जी। तो लिख लो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। और हम जो स्प्रिंग मान के चलते हैं वो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखी है। बोलो स्प्रिंग कैसी होती है? मासलेस। इसलिए इसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? सेम। इसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? सेम। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बोलो क्या होगी? बोलो। हमें ऑप्शन में देखना, हमें क्वेश्चन में देखना कि आंसर न्यूटन में पूछा है या केजी में। अगर आंसर न्यूटन में है तो आंसर क्या दोगे? टेंशन। और अगर आंसर केजी में पूछा है तो आंसर क्या दोगे? टी बाई जी। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? बड़े ढीठ आदमी, फोन नहीं उठा रहा फिर फोन करे जा रहे। देखो जी, सुनो ध्यान से। हाँ, कौन से वाले? 9.8 10 क्यों लेंगे? ये तो हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं भाई। अरे ये सोना चंटश, ठीक है कि नो? तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? सबको पता है कि मेरे से अर्जेंट बात करनी है तो अल्टरनेट तरीका भी है। ये? अगर किसी को कोचिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात करनी है तो कोचिंग के नंबर हैं खूब सारे, उनसे कर लेंगे। घर पे करनी है तो मैडम से कर लेंगे। तो ऐसी कोई अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मैडम का फ़ोन आ ही जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखो कितना है, 10 kg। मैडम मेरी नालायक और किसकी मैडम नालायक? 10 kg। और कितनी, मैं कोई 5-6 मैडम लिए घूमता हूँ नालायक का, कौन सी मैडम नालायक? ये 10 kg है। ये देखो ये ध्यान से। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी बोलो? है? अरे तो नालायक को भूल गया मैं, वो गेट बंद करे चिंटू। तो इसमें बताओ जल्दी से रीडिंग ऑफ टेंशन कितने, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी? बोलो जी। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? अगर क्वेश्चन में आंसर, हमें क्वेश्चन में पूछा कि टेंशन न्यूटन में बताओ तो आंसर क्या दोगे? टी। और अगर क्वेश्चन में पूछा केजी में बताओ तो आंसर क्या दोगे? टी बाई जी। टी बाई जी। समझ गए क्या? तो इसको लिख लो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या है। अगर न्यूटन में बोले, किस में बोले? न्यूटन में, तो आंसर है टी। और अगर वो बोले केजी में तो आंसर है टी बाई जी। ये ध्यान रखे, ये हमें ध्यान रखना है। क्या हो गया? नहीं रे, बोलो जी। तो क्या आ जाएगा? टी बाई जी। टी बाई क्या आ जाएगा बोलो जी। ठीक है क्या? तो अगर न्यूटन के अंदर आंसर आएगा तो बोलो क्या आएगा? टी। और केजी में आंसर आएगा तो बोलो क्या आएगा? टी बाई जी। यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं है क्या? बहुत अच्छी बात है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से बताओ इसमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? जल्दी से बताओ, बोलो इसकी रीडिंग कितनी होगी? 98 न्यूटन, मतलब 9.8 लेंगे तो, वरना 100 जी 10 लेंगे तो, और केजी में आंसर देना होगा तो 10। बहुत अच्छी बात है। तो सर ये भी कोई सवाल है? ये सवाल है, बताता हूँ कैसे। बताओ जी, दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ। इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी? हाँ आइडेंटिकल है। स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 गदेलाल क्या होगी? बताओ क्यों? मास लेस है, थोड़ी देर पहले बताया था। मास लेस है तो टेंशन हर जगह क्या होगा? सेम। यहां जितना टेंशन होगा उतना ही टेंशन यहां होगा, उतना ही टेंशन यहां होगा।
यहां टेंशन कितना है 100 mg, तो यहां भी टेंशन कितना है 100, यहां भी कितना है 100। केजी में बोलेंगे तो 10g/g, फिर से क्या आ जाएगा ये, तो सब जगह रीडिंग क्या आ जाएगी 10। लिख लो, रीडिंग ऑफ ईच स्प्रिंग बैलेंस विल बी सेम। स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग की तरह नहीं, स्प्रिंग ही है। समझ गए क्या? लिखो, समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन, ए लड़के आवाज नहीं। एक स्प्रिंग बैलेंस यहां पर है, यहां पे लगा दिया 5 kg, यहां पे लगा दिया 10 किलो। रीडिंग ऑफ बोथ बैलेंस बताओ कितनी होगी जल्दी से, केजी में। जल्दी से बताओ, इसकी रीडिंग कितनी होगी, इसकी रीडिंग कितनी होगी? है जी, बोलो। यहां पे बोलो कितना टेंशन होगा 10। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इस पे करना है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे सिस्टम, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा 15g, 15g/g, तो आंसर क्या आ जाएगा 15, और इसकी रीडिंग क्या आ जाएगी बोलो 10g/g, कितना आ जाएगा 10। समझ गए क्या? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। वेट करेंगे हम। इसका टेम्परेचर हाई कर दें, हाई हो जाओ है। माइक्रोसॉफ्ट फेल हो गया। कौन सी पीपीटी याद था क्या? अरे नंबर ग्रीन है जी, 100 के नीचे 99 होता है ना लाइक। ले तो फिर मान ली तुम्हारी बात। अरे तो तुम ये करो, अगली करो, वहीं पे खड़े रहोगे क्या? जल्दी से बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। तट तट, पागल है क्या? अबे पागल है क्या? जीरो। नालायक। क्या आएगा 20 इधर, 20 इधर, कितना वट। नालायक। 0 आएगी, 20 आएगी, 40 आएगी, 30, एवरेज ले लो सर। फाइनल आंसर बताओ, एक बता दो क्या आंसर आए। 40। ये क्या है, ये कौन सा आंसर है? ऐसे ऐसे कर रहे हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? हवा में भी उड़ रहा है ये। कौन हवा में उड़ रहा है? कबूतर है या हवा में उड़ रहा है? नालायक। क्या आएगा बोलो? 20, 40। अच्छा सुनना ध्यान से। 200, हेलो 200। 200 क्या? आम, केले, सेब, कबूतर, क्या 200 न्यूटन? अच्छा बहुत देर से बोला। सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि भाई साहब ये 10 क्या 20 किलो लेट से। बताओ इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी है केजी में? कितनी है? 20 है कि नहीं है?
20 है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? इस जगह टेंशन बताओ कितना है, टेंशन बताओ, नीचे कितना लग रहा है 20G, तो यहां भी टेंशन कितना है 20G, इस जगह भी टेंशन कितना है 20G, इस जगह भी कितना है 20G, यहां भी कितना है 20G, यहां भी कितना 20, नहीं ये चेंज हो गई ना इधर से, तो इधर से देख कितना है ये 20, यहां भी कितना है 20, यहां भी कितना है 20, तो स्प्रिंग में टेंशन कितना है 20। क्यों चेंज हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, इसमें नहीं खींच रहा, हर एक पॉइंट पे दोनों तरफ से, ऊपर भी टेंशन नीचे भी टेंशन। कैसे नहीं खींच रहा? ये स्प्रिंग का ये वाला ऐसा इस पॉइंट को नहीं खींच रहा, तो यहां पे जो सपोर्ट है वो नहीं खींच रही। कैसे नहीं खींच रही? एक्सेलेरेशन कहाँ है इसमें? 0 है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? सेम। हाँ तो टेंशन क्या होगा? सेम। अबे 40 क्यों होगा यार? अबे 0 क्यों होगा? अरे यहां पर भी तो स्प्रिंग के किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो ऊपर भी टेंशन है T1, नीचे भी टेंशन है T2, और ये T1 और T2 क्या है? इक्वल। यहां पर भी किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इधर टेंशन कितना है T1, इधर कितना है T2, और ये दोनों क्या है? इक्वल। तो जो टेंशन होगा वही तो आंसर होता है। तो इसमें टेंशन कितना है 20G। अबे 0 क्यों होगा? किसी भी पॉइंट पे देखेगा तो यही तो कहेगा इस पॉइंट पे सर इधर 20G लग रहा है, यही तो कह रहा है, और इधर कितना लग रहा है 20G, तो नेट कितना लग रहा है? यहां भी तो यही है, किसी भी पॉइंट पे देखेगा तो ऊपर भी उतना ही टेंशन है और जितना नीचे है। तब अब करेंगे अगला क्वेश्चन, वही है। समझ में आया क्या? तो इसकी रीडिंग कितनी होगी बोलो? 20। कितनी होगी? 20, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना होता है? मैंने क्या लिखा है? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होती है? टेंशन। इसमें कितना टेंशन है देखो थ्रू आउट? 20G। न्यूटन में बोलेंगे तो 20G, केजी में बोलेंगे तो 20। समझ आ गई बात? अरे समझ आ गई क्या बोलो? छाप लो तो जल्दी से, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आंसर कितना है बोलो? 20। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी, फटाक फटाक फटाक, इतना टाइम मत लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूं? लो जी, अब बताओ। गलत। 300। तुक्के क्यों मार रहे हो चिंटू? अभी तो बताया। तुम ये भूल जाओ स्प्रिंग है, तुम्हें बेसिकली इसमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। गधे ला लो, कितनी बार कहूं? हाँ तो टेंशन सेम है तो उस टेंशन की वैल्यू कितनी है ये बता। बीस माइनस 10, 10 हो गया है। फोर्स बैलेंस कर दिया ना? गुड गुड। अब बताओ, कल वाली चीज आज पढ़ के तो आए नहीं हो, ओरल क्वेश्चन है ये। बे गधे ला लो, ये इसको कितने से खींच रहा है नीचे? ओ सर से एक दिन का चीज एक ही दिन पचाते हम, अगले दिन यूज नहीं करते। ये इसको कितने से खींच रहा है नीचे? 200। ये इसको कितने से खींच रहा है? 100। अरे mg mg, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? एक्सेलेरेशन निकालेंगे पहले। नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 200 माइनस 100 अपॉन टोटल मास कितना है? 30। तो कितना आ जाएगा? 100/30, तो कितना आ जाएगा? 10/3।
अब मुझे टेंशन निकालना है तो किसी भी एक का क्या बना लूंगा, FBD। इसका बना लो चाहे उसका बना लो। 200 ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन, और नीचे एक्सेलेरेशन कितना है, 10/3। तो मैं क्या लिखूंगा, 200 माइनस टी इज इक्वल टू MA 20 इंटू 10/3। तो टी कितना आ जाएगा, 200 माइनस 200/3, तो आ जाएगा 400/3। दिस इज द आंसर। नालायको। और केजी में आंसर देना होगा तो अपन क्या कर देंगे, 10, तो 40/3 केजी इज द आंसर। 20, 10, 30, 200, 400, 500, ऐसे करे तो पैसे मांग रहे हो, 200 दे दो, 200 नहीं मिल रहा, 300 दे दो, 300 नहीं, काम करो 500 दे दो मेरे को। नालायक। एक कह रहा एवरेज दे दो 200, चलो 200, इसकी भी छोड़ो मेरी भी छोड़ो, आधे दे दो। नालायक। समझ में आया क्या करना होता है, सिर्फ हमें क्या निकालना होता है, टेंशन। क्या निकालना होता है, टेंशन। बहुत टेंशन है भावेश, इतना टेंशन में क्यों आ रहा है तू, कर लिया तूने इसलिए टेंशन में है। तो ये भी एक दुख है कि मेरा हो गया सर। समझ में आया क्या भाई साहब, अगला क्वेश्चन दूं क्या, नो सर। करो जी, निकालो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, क्वेश्चन पढ़ो, सब समझ में आएगा ये क्या है। एक इसमें 5 किलो का आदमी है जो चढ़ रहा है, लेडर का मास है 25 केजी, चढ़ नहीं रहा, नहीं चढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका एक सिंपलर वर्जन कराता हूं, पहले पहले रुको रुको, अबे रुक जाओ तुम, सिंपल वर्जन कराता हूं तुमसे, ना ना सिंपल हो रहा नहीं है, रुक तो जाओ, हो जाएगा, और नहीं हुआ तो हैं, किसके रिस्पेक्ट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वाह भाई वाह। एक काम करो, घर से करके लाना, छाप लो इसको, घर से करके लाओगे, थोड़ा सा मैं और आगे पढ़ा देता हूँ फिर, जल्दी छापो। नहीं, आंसर नहीं बताऊँ, तुम जुगाड़ तो फिर अभी बिठा दोगे, 2 सेकंड लगाओगे जुगाड़ बिठाने में, तो तुम्हारा कोई हो गया। अच्छा सुनो, रुको रुको, उसके थोड़ा एक और देखो, रुको, अबे रुक जाओ, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये मैंने पुली ली, इधर भी मैंने एक पुली ली, यहां पे मैंने एक 5 किलो रखा, यहां पे मैंने एक 2 किलो रखा, ठीक है, यहां पे मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस रखा, और यहां पर एक मैंने 1 केजी रखा, और ये ऐसे जा रहा है जी। फाइंड आउट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, जल्दी से, जल्दी से स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकाल दो। आंसर पहले इसको सॉल्व करो। ओके, दो आंसर क्यों आएंगे, दो आंसर क्यों आएंगे भाई,
करो भाई साहब, करो जी। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी इसकी? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सेलेरेशन। बोलो नेट पुलिंग फोर्स इधर कितना है 20, इधर कितना है 50, तो पुलिंग फोर्स कितना है 50 माइनस 20 अपॉन टोटल मास कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 30/8 मतलब 15/4। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 15/4। पहली बात तो ये एक्सेलेरेशन कितना आ गया 15/4। अब मुझे ये वाला टेंशन चाहिए, तो किसका एफबीडी बनाएंगे 1 kg का। हम कहेंगे इस साइड में टेंशन कितना है T1, इधर टेंशन कितना है T2। अरे है कि नहीं है? या तुम ये भी कर सकते थे, इस पूरे को क्या मान लेते सिस्टम, दूसरी साइड से भी कर सकते हो, किसी से भी कर लो, इससे कर लो। लो इसका टेंशन कितना है T1, यही टेंशन आगे जाके ट्रांसलेट होगा, T2 बोल रखा ना, तो इसका टेंशन कितना है T2। तो इसका एफबीडी बना लो। किसका एफबीडी बनाओगे 2 kg का। 2 kg पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है 20, ऊपर टेंशन कितना लग रहा है T2 और इधर एक्सेलेरेशन कितना है A। बस इक्वेशन लिख दो। क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? T2 माइनस 20 इज इक्वल टू M इंटू A। A कितना है हमारा? A कितना था बोलो 15/4। तो T2 कितना आ जाएगा 20 प्लस 15/2, तो कितना आ जाएगा 55/2। ये तो आ गया क्या टेंशन। आंसर हमें किस में देना होता है केजी में, अपॉन क्या कर देंगे जी। तो T2 कितना आ जाएगा बोलो 55/20, सॉरी रीडिंग किस में आ जाएगी ये केजी में। समझ गए क्या? कौन सा? अब T2 आ गया, अब इसका एफबीडी बना लोगे तो T1, बट T1 हमें चाहिए नहीं। क्या यहां भी मैं स्प्रिंग बैलेंस लगा सकता था? मैं दोनों की रीडिंग पूछ लेता, तो इसकी रीडिंग में क्या आंसर आता T1। नहीं, चेंज हो गई ना, बीच में मास आ गया, अभी के हिसाब से भी अलग है, ये रस्सी अलग है, ये वाली अलग है, बीच में ब्लॉक आ गया ना। किसको? सिस्टम मान लो। अब ये तो इंटरनल फोर्स बन गया। अब इस पे क्या लिखेंगे T1 कितना मान लिया मैंने T1, इसको पुलिंग फोर्स कितना है 50, तो T50 माइनस T1 इज इक्वल टू MA, वही आंसर आएगा। क्यों सेम होने चाहिए? एक्सेलेरेट नहीं हो रहा है ये इधर, एक्सेलेरेट भी तो हो रहा है, बैलेंस थोड़ी है ना, रेस्ट पे थोड़ी है वो। हाँ ओके, कल डिस्कस करेंगे। अब ले आओ तुम्हारा मॉड्यूल डिस्कस करते हैं, आज इतना ही पढ़ाएंगे।